अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। हमारे पास है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर या कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होता है, कैसे इसको चार्ज किया जाता है और ये स्टोर कैसे करता है। लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी स्टोर डिस्कस किया था कि कैसे एनर्जी जो होती है स्टोर होती है पोटेंशियल डिफरेंस की सूरत में और इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में। आज हम देख रहे हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। A circuit which is combination of a resistor and a capacitor is called RC circuit. Many electrical circuits consist of both resistor and capacitor. हमारे पास ये resistor लगा हुआ है और capacitor लगा हुआ है। कह रहा है एक सर्किट होता है जो हमारे पास पोटेंशियल V से हम इसको डिनोट करते हैं। तो हमारे पास कैपेसिटर और रजिस्टर ये दो लगे होते हैं, तो हम इसको RC सर्किट भी बोलते हैं। बेसिकली ये एक स्विच होता है और इसको हम अगर हम इससे कनेक्ट करते हैं यानी ए से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा, ये बैटरी है, ए से कनेक्ट करते हैं तो हम इसको चार्ज कर रहे होते हैं। और ये अगर डिस्चार्जिंग के लिए हम क्या करते हैं, ए को क्रॉस करके हम बी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो डिस्चार्जिंग हो जाती है। इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन स्विच एस सेट ए टर्मिनल, यानी ए के साथ हम स्विच को कनेक्ट कर दें तो फिर RC सर्किट इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी वोल्टेज, इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। स्टार्ट चार्जिंग कैपेसिटर थ्रू अ रजिस्टर। द कैपेसिटर इज़ नॉट चार्ज इमीडिएटली बट ग्रेजुअली अटेन द इक्विलिब्रियम, यानी आहिस्ता आहिस्ता चार्जिंग शुरू होती है। डिस्चार्जिंग यानी कि आहिस्ता आहिस्ता होती है, बिल्कुल इमीडिएटली नहीं होती। और हमने फार्मूला Q इक्वल टू CV, यानी कि जो हमारे पास कैपेसिटर फार्मूला है चार्जेस के लिए। द ग्रोथ ऑफ चार्ज विद टाइम फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस इज शाउन एज ग्राफ, यानी हमारे पास ये जो ग्राफ है कह रहा है डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जो हमारे पास रीडिंग शो करेगा कैसे जो है चार्जिंग हो रही है। एट Q अगर चार्जेस ज़ीरो हो, टाइम ज़ीरो हो तो हमारे पास चार्जेस भी ज़ीरो होंगे एंड इंक्रीज ग्रेजुअली विद टाइम, जैसे Q इक्वल टू CV, यानी कि टाइम जब इंक्रीज़ होता है रीच इक्विलिब्रियम की तरफ, Q इक्वल टू C वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट एन इंस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग Q बाय C, V इक्वल टू Q ओवर C। द रेट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस R एंड कैपेसिटेंस C इन द सर्किट। द RC इज नाउन एज टाइम कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट सर्किट होता है और इसको कॉल्ड डिफाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू by the capacitor to deposit 0.63 टाइम टू द इक्विलिब्रियम चार्ज, यानी 0.63 टाइम्स जितने चार्जेस उस कैपेसिटर पर डिपॉजिट होंगे वो उतना हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो हम टाइम कांस्टेंट RC सर्किट को बोलते हैं। Q इक्वल टू Q नॉट 1/1 नेगेटिव E पावर रेज पावर T ओवर RC सर्किट। T इक्वल टू RC के इक्वल है हमारे पास, और हम इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पर T इसको यहाँ पर पुट करें 1 नेगेटिव E पावर नेगेटिव R ओवर RC और RC, ये हमारे पास -1 के इक्वल आ जाएगा, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे तो हमारे पास Q इक्वल टू Q नॉट 1 नेगेटिव E की पावर -1 0.37 होती है। कैलकुलेटर पर हम यूज़ करके इसको अटेन कर लेंगे। Q को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई इधर कर लें और Q इक्वल टू 0.37 1 नेगेटिव 37 करें, जो आंसर आएगा उसको हम Q नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास Q इक्वल टू Q नॉट 0.63 Q नॉट 0.63 Q नॉट इज़ चार्ज डिपॉजिट, यानी जो चार्जेस हैं डिपॉजिट ऑन द प्लेट कैपेसिटर एंड RC टाइम व्हेन टाइम कांस्टेंट इज स्मॉल चार्ज अटेन इट्स इक्विलिब्रियम विल वैल्यू सूनर, यानी टाइम कांस्टेंट जैसे इक्विलिब्रियम हासिल होता है तो वैल्यू होती है सून इक्विलिब्रियम में आ जाती है। आगे है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, वही सेम जो सर्किट होगा हमारे पास। अब उसको क्या करता है, पहले यहाँ A पर कनेक्ट था, उसको A पर कनेक्ट करने से वो चार्ज हो रहा था, अब उसको B के साथ कनेक्ट कर दी यहाँ पर, तो वो स्विच B के साथ अब डिस्चार्जिंग सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू अ रजिस्टर व्हेन द स्विच एस सेट टू अ पॉइंट B, द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट फ्लो एंटी क्लॉकवाइज थ्रू द रेजिस्टेंस एंड न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन राइट प्लेट। द ग्राफ शो द डिस्चार्जिंग बिगिन T इक्वल टू 0, स्टार्ट में चार्ज Q इक्वल टू CV डिक्रीज ग्रेजुअली टू 0, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है नीचे की तरफ चार्जेस जो है ये मूव करेगा नीचे की तरफ, यानी कि चार्ज जो है डिस्चार्जिंग हो रही है, चार्ज ख़त्म हो रहे हैं तो हमारे पास चार्ज नेगेटिव राइट प्लेट। द ग्राफ शो T इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास Q इक्वल टू CV, टाइम अगर 0 होगा तो हमारे पास यहाँ पर टाइम 0 है तो चार्जिंग फुल है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है चार्जिंग जो है नीचे की तरफ आ रही है, डिक्रीज़ हो रहा है।
तो ग्रेजुअली विद टाइम व्हेन टाइम कांस्टेंट आर सी स्मॉल मोर रैपिड इज़ द डिस्चार्जिंग। वही हमारे पास सेम जो है एक्सप्रेशन था इसके लिए, Q इक्वल टू Q नॉट नेगेटिव T ओवर आर सी। T इक्वल टू आर सी के इक्वल है, दोबारा वही हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास Q इक्वल टू आर सी नेगेटिव 1 और ये हमारे पास 0.37 Q नॉट डिस्चार्ज लेफ्ट ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इन 1 RC टाइम। 1 RC टाइम में डिस्चार्जिंग के लिए हमारे पास 0.37 है और चार्जिंग के लिए 0.63 Q नॉट है। आई होप आपको चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग क्लियर हो चुकी होगी, ये ग्राफ के ज़रिए भी और ये हमारे पास सर्किट डायग्राम के ज़रिए भी और ग्राफ के ज़रिए भी।